हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि कैसे नाट्य शास्त्र में बताए गए नवरस आज की न्यूरोसाइंस से सरप्राइजिंगली कनेक्ट होते हैं। हमने बात की थी श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और वीर रस, और देखा था कि कैसे ये इमोशंस हमारे ब्रेन में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन नवरस की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अब शुरू होते हैं डीप इमोशंस। तो चलिए शुरू करते हैं भयानक रस से। जब हम कुछ हॉरर सीन देखते हैं तो हमारी आंखें ब्रेन के थैलेमस पार्ट को सिग्नल भेजती है, जो सीधे ब्रेन के मेमोरी सेवर यानी एमिग्डाला को खतरे का मैसेज देता है। ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि सोचने समझने वाला पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में एक्टिव होता है। इसी वजह से हम डर से कांप जाते हैं, भले ही हमें पता है कि हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं। इस रस को समझने के लिए फिल्म तुम्बाड़ का वे सीन समझते हैं जब विनायक यानी सोहम शाह पहली बार हस्तर के पास नीचे उतरता है। जब हस्तर अंधेरे से अचानक सामने आता है तो दिमाग का PAG यानी पीरियड कॉर्टिकल ग्रे एक्टिवेशन वाला पार्ट फ्रीजिंग रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जिससे व्यूअर की सांसें थम जाती है। डरावने म्यूजिक और हस्तर की हॉरर वॉइस के साथ बॉडी में नॉरेपिनेफ्रिन का लेवल अप हो जाता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगला है बीभत्स रस। गैंग्स ऑफ वासेपुर या एनिमल के रॉ और वायलेंट सीन्स को इमेजिन करिए। जब कसाई खाने यानी स्लॉटर हाउस के सीन दिखाए जाते हैं जहां खून, मांस और गंदगी दिखती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार नफरत या गंदा महसूस करने पर दिमाग का इंसुलर कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। इसलिए जब हम कुछ बहुत घिनौना देखते हैं तो हमें सचमुच नौजिया जैसा महसूस होता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें हार्मफुल चीज़ों से दूर रखता है। बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट सीन देखने पर वेगस नर्व एक्साइटेड हो सकती है। इंसुलर कॉर्टेक्स स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है, जिससे हार्ट रेट धीमी हो जाती है। अब बात करते हैं अद्भुत रस की, यानी वंडर। अद्भुत रस को समझने के लिए फिल्म कल्कि 2898 AD के उस सीन के बारे में बात करते हैं जब सदियों से सोए हुए अश्वत्थामा अपनी पट्टी खोलते हैं और उनकी मणि चमकती है। जैसे ही उनकी मणि चमकती है तो व्यूअर्स के ब्रेन में स्कीमा वायलेशन होता है। इससे सरप्राइजिंग मूवमेंट डेवलप होता है। अद्भुत रस के पीक पर आने पर अक्सर बॉडी में गूज बम्प्स महसूस होता है। ये वेगस नर्व के एक्साइटेड होने के कारण होता है, जो तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो हमसे बहुत बड़ी या डिवाइन हो। अब बात करते हैं शांत रस की, यानी पीस। शांत रस को नौवा रस माना जाता है, जिसका आधार है डिटैचमेंट। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का वह सीन याद करिए जहां मुन्ना गांधीगिरी के जरिए अपने दुश्मन का दिल जीतता है। जब संजय दत्त अपने अगेंस्ट रहे बमन ईरानी के घर पर गेट वेल सून के फूल भेजता है और इंसल्ट का जवाब स्माइल से देता है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN के शांत होने और ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स के बढ़ने की स्टेज है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे शांति और क्लैरिटी महसूस होती है। मुन्ना की ये एक्टिविटी बमन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हिंसा के बजाय करुणा की ओर ले जाता है। मुन्ना की सॉरी की फीलिंग वेगस नर्व को एक्टिव करता है, जिससे हार्ट रेट स्टेबल होता है और पूरी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो ये क्लियर है कि हर इमोशन के साथ स्पेसिफिक न्यूरोकेमिकल चेंजेस जुड़े हैं। हालांकि भरत मुनि ने न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इमोशंस का जो क्लासिफिकेशन किया वह मॉडर्न न्यूरोसाइंस से मेल खाता है। ये डायरेक्ट बायोकेमिकल मैपिंग नहीं, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अलाइनमेंट है। जब ऑडियंस किसी रस को फील करती है तो वह अपने इंडिविजुअल दुख सुख से ऊपर उठकर यूनिवर्सल इमोशन को फील करती है। वह साक्षी भाव यानी विटनेस स्टेट में एंटर करती है। इसलिए नाट्य शास्त्र केवल एक्ट की बुक नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने का एंशिएंट साइंस है। जब अगली बार आप कोई डांस, ड्रामा या मूवी देखे तो याद रखिए, आपका ब्रेन भी एक्टिव है, आपकी फीलिंग्स भी ट्रांसफॉर्म हो रही है और संभव है आपकी कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रही है। अगर नवरस का ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा तो सोल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।